सचिन पायलट लगातार यात्रा का दूसरा दिन है। जन संघर्ष यात्रा सचिन पायलट अजमेर से लेकर जयपुर के बीच में निकाल रहे हैं। 125 किलोमीटर की यात्रा है। कल 22 किलोमीटर की यात्रा के बाद आज सुबह से शुरुआत हुई। लेकिन आप देखिए पिछले 4-5 दिन से सचिन पायलट जहां पर भी अपने भाषण में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार हेमाराम चौधरी का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हेमाराम चौधरी की छवि है और मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाया है उसके बाद में ट्विटर से लेकर और इसी बात को लेकर सचिन पायलट को इतना बुरा लगा कि वो बार बार अशोक गहलोत से पूछ रहे हैं कि हेमाराम चौधरी जैसा कोई नेता जिसके ऊपर बेदाग छवि है, 40 से 50 साल का उनका कैरियर है, इंदिरा जी के दौरान वो जेल में गए, उस आदमी पर आपने कैसे आरोप लगा दिया कि 10 से 15 करोड़ रुपए लिए हैं। और उसी बात को लेकर सचिन पायलट लगातार जिक्र कर रहे हैं अपने भाषणों में और ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेमाराम जैसे बेदाग नेता पर इतना बड़ा झूठा आरोप लगा रहे हैं। दरअसल आप देखिए हेमाराम चौधरी जो कि लगातार 1980 से राजस्थान की राजनीति में और ख़ास तौर से मारवाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा है। जाटों के अंदर, किसानों के अंदर उनका जो छठी बार विधायक रहे हैं लगातार। इससे पहले वसुंधरा राजे सरकार के दौरान वो प्रतिपक्ष के नेता रहे। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल के अंदर मंत्री रहे और उसके बाद भी कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन आज दिन तक उनके ऊपर किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप नहीं लगा और वो हमेशा कट्टर कांग्रेसी माने जाते हैं। किसी ज़माने में वो अशोक गहलोत के खास थे, लेकिन 2013 के बाद में जैसे ही सब कुछ बदल गया और ऐसा बताया जाता है कि हेमाराम चौधरी के जैसे ही बेटे की अचानक ही मृत्यु हो गई, उसके बाद हेमाराम चौधरी राजस्थान की राजनीति में वापस नहीं आना चाहते थे और वो घर पर थे। लेकिन उसके बाद जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि हेमाराम चौधरी को फिर से राजस्थान की राजनीति में लाया जाए। और जब हेमाराम चौधरी बुरे दौर से गुजर रहे थे तो ऐसा बताया जाता है कि सचिन पायलट ही उनका एक सहारा बने। और इस बात को लेकर बाकायदा अभी हाल ही के अंदर जब वीरेंद्र धाम का इनॉग्रेशन था और आदर्श स्टेडियम के अंदर सभा थी तो सचिन पायलट से लेकर हरीश चौधरी और जो हेमाराम चौधरी की बेटी है सुनीता चौधरी, उसने भी जिक्र किया कि किस तरीके से हमारा परिवार था वो पूरी तरीके से टूट गया था। लेकिन सचिन पायलट ने उस वक्त साथ दिया और उसी के बाद में हेमाराम चौधरी और सचिन पायलट का एक जो रिश्ता है वो पिता पुत्र की तरह दोनों एक दूसरे को उसी नजरिए से देखते थे और उसी का नतीजा था कि हेमाराम चौधरी फिर से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय आए और उसके बाद लगातार राजस्थान की राजनीति में 2018 तक सचिन पायलट के साथ में तमाम मारवाड़ के अंदर, चाहे राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर राहुल गांधी का दौरा था या राहुल गांधी सांचौर के अंदर बाढ़ पीड़ितों से मिलने जा रहे थे तो वहां हेमाराम चौधरी सचिन पायलट के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आए। तो कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी 2018 में चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं बने तो हेमाराम चौधरी भी उस समय कैबिनेट मंत्री नहीं बने थे और हेमाराम चौधरी उस वक्त नाराज हो गए थे, कई बार इस्तीफे की पेशकश भी की। लेकिन राजस्थान के अंदर हाल की जो राजनीति का जो घटनाक्रम है वो बड़ा दिलचस्प है। आप देखिए हेमाराम चौधरी ने अपने बेटे की याद के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए 150 से 200 रूम का 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए 86 रूम का एक बहुत अत्याधुनिक हॉस्टल तैयार किया था और उसी के कार्यक्रम के लिए सचिन पायलट ने उसका फीता काटा था। लेकिन हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं बुलाया और जिस तरीके से उस सभा के अंदर भीड़ उमड़ी बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में तो हर किसी ने ये देखा गया कि सचिन पायलट का ये शक्ति प्रदर्शन है और हजारों की तादाद में लोग थे वो आदर्श स्टेडियम। दरअसल हेमाराम चौधरी के प्रति लोगों की सिंपैथी थी, उनके परिवार के प्रति सिंपैथी थी, क्योंकि उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है वो किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रहा है। वो हमेशा चाहे राजस्थान के अंदर रिफाइनरी के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला तो इस बात को लेकर मुद्दा उठाते रहे और जैसे ही आदर्श स्टेडियम के अंदर सभा हुई और हजारों की तादाद में लोग आए और एक बार फिर से सचिन पायलट ने 2 टूक शब्दों में बताया कि किस तरीके से मेरा और हेमाराम चौधरी का रिश्ता है। राजेंद्र गुड्डा ने तो ये कह दिया कि जब मैं पायलट के साथ में हेलीकॉप्टर में प्लेन से जयपुर से बाड़मेर आ रहे थे तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये पिता पुत्र का रिश्ता है। और उसके बाद सचिन पायलट और उनके जो समर्थक थे उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हेमाराम चौधरी को हम राजस्थान की राजनीति से संन्यास नहीं लेने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी कह रहे थे कि अब बहुत सी राजनीति होगी, अब मैं अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन सचिन पायलट ने और उनके समर्थकों ने एक बार फिर से हाथ खड़े करवा दिए और अगले ही दिन देखिए जब बेटे की याद के अंदर 25 करोड़ या
करोड़ों रुपए की लागत से गरीब बच्चों के लिए भवन बना था और अगले ही दिन धौलपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि पायलट गुट के जो विधायक थे, जो मानेसर गए थे, उन्होंने बीजेपी के अमित शाह से 10 से 15 करोड़ रुपए लिए। कुछ विधायकों ने अगर ये खर्च भी कर दिए हैं तो मैं उसे भरपाई करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन पैसों को वापस लौटा दूं। और यही बात सचिन पायलट को इतनी अखरी कि सचिन पायलट ने 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर कहा कि हेमाराम जैसे नेताओं पर आरोप लग रहे हैं जिनकी बेदाग छवि है, जिन्होंने गरीब बच्चों के लिए करोड़ों रुपए का हॉस्टल बना दिया, ऐसे नेताओं पर गहलोत आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए ट्विटर पर भी एक नई बहस छिड़ गई और अशोक गहलोत को ट्विटर पर बहुत से लोगों ने ऐसे ट्वीट किया कि अशोक गहलोत को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हेमाराम, चाहे हेमाराम चौधरी हो, विश्वंदर सिंह हो या ओला हो, इन 3 नेताओं पर अशोक गहलोत किस तरीके से 10 या 15 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा सकते हैं। और उसी के बाद आप देखिए सचिन पायलट लगातार जहां पर भी जा रहे हैं अपने भाषण में हेमाराम चौधरी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हेमाराम चौधरी की जो छवि है मारवाड़ के अंदर, वो यकीनन अगर आप देखिए कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट कोई कदम उठाते हैं और हेमाराम चौधरी उनके साथ खड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो गढ़ है वो हो सकता है कि कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों के अंदर बड़ी मुश्किलें पैदा कर ले। इसीलिए आप देखिए सचिन पायलट लगातार हेमाराम चौधरी के बहाने अशोक गहलोत पर अब निशाना साध रहे हैं और हेमाराम चौधरी को लेकर सचिन पायलट इतने गुस्सा है कि वो किसी भी सभा के अंदर बिना हेमाराम के भाषण नहीं दे रहे हैं। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।